तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब गाइस। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था सर, जैसे हमने सीए इंटर में कॉस्ट और एफएम बहुत शानदार तरीके से कवर अप किया, अब सीए फाइनल में आपका एफआर और एएफएम का पेपर कवर करेंगे उतने ही प्यारे तरीके से। सर, नए साल में नए तरीके से, नए महीने में नए टीचर के साथ हम पढ़ने वाले हैं एफएम, एएफएम और एफआर। तो आपके ये दोनों पेपर अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीए फाइनल लेवल पे। तो मेरे जितने सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है एक बहुत प्यारी अनाउंसमेंट कि एफआर और एएफएम पढ़ाने जा। हेलो सर, बहुत पढ़ा रहे हो आजकल। नहीं सर, आपकी वीडियो में तो ऐसा ही लग रहा था कि आप ही एफआर और एएफएम पढ़ा रहे हो। किसने एक काम करते हैं सर, आज कुछ पढ़ ही जाए तो अच्छा होगा। नहीं सर। तो भाई लाइट्स ऑफ करना एक मिनट। अरे यार, बड़ा खतरनाक सपना था भाई। देखो, मैं तो सीए इंटर कॉस्ट और एफएम पढ़ा के काफ़ी खुश हूँ, मेरे का इससे ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन सर, जिन लोगों ने अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है सितंबर 25 अटेम्प्ट में, उन लोगों को अपनी क्लासेस एंड अपनी जर्नी ऑफ फाइनल्स की स्टार्ट तो कर देनी चाहिए। तो सर, अब मैं तो भाई इंटर लेवल का जो कराएंगे फाइनल, तो चलो सर मैं उन ओजीज के पास आपको लेके चलता हूँ आपकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए एंड बताने के लिए कि कब क्या कैसे करना चाहिए। तो चलो सर, मिलता हूँ तुमसे बाद में। आओ कैमरामैन। सर हेलो सर, कैसे हो भाई हेलो अमित सर। भाई? सर अरे कैसे हो बैठो सर? यार सर, आप यस सर। आप बताओ क्या चल रहा है? सर बढ़िया सर। हमारे सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, उन्होंने सितंबर 25 बहुत शानदार तरीके से क्लियर किया है। अब वो सबसे पहले अमित भाई के स्टूडेंट तो शानदार करेंगे। सर, वो सबसे पहले तो ये सोच रहे हैं कि जो गलतियां हमने इंटर में कर ली ना, कर ली। अब हम 25 जो अपनी फाइनल से हम आगे बढ़ेंगे, हम पूरी क्लैरिटी के साथ बढ़ेंगे। तो अब इन्हें 2 सालों के अंदर ना सर अपनी आर्टिकलशिप भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, रैंक की तैयारी भी करनी है, ये सारी चीजें सोचनी भी है कि हाँ हमें ये करना है। तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि स्टूडेंट्स को कब और क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए सर सीए फाइनल्स की जर्नी। सर देखो, बात आपने बड़ी अच्छी पूछी। आइंस्टाइन कह गए थे, इट इज बेटर टू बी 3 hours अर्ली देन बीइंग 5 minutes लेट। तो इसलिए इट इज ऑलवेज गुड कि आप टाइम से स्टार्ट करो। जैसे आपने बोला 2 साल आर्टिकलशिप के, 6 महीने अपन ले लो प्रिपरेशन के, तो टोटल 30 to 32 months मिलते हैं इंटर के रिजल्ट के बाद, जिसमें मेरे 6 महीने आखिरी के सेल्फ स्टडी के हो गए, जिसमें आईटी ट्रेनिंग वगैरह हो गई अपनी। इसके बाद में बचते हैं सर मेरे पास 24 months। आप समझ लो 4 महीने आर्टिकलशिप में आपका पीक पीरियड होगा जब क्लास नहीं होना चाहिए। करेक्ट, वो ऑडिट वाला, वो उस कारण से तो मेरे 20 महीने हो गए। 20 महीने एवरेज मुझे 6 सब्जेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट में 3 महीने एवरेज लगते हैं जी। तो अगर मैं स्प्रेड अक्रॉस प्रॉपर करूँ तो 18 months लग गए। किसी में 4 लगेंगे, किसी में 2 लगेंगे। तो आर्टिकलशिप शुरू होने के 2 से 3 महीने में मुझे मेरी पहली बैच शुरू कर देना चाहिए। ये बेसिक रूल है एज पर द टाइमलाइन, इससे लेट नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। करेक्ट, मेक्स तो मतलब सेंस, अभी मेक्स जनवरी सेंस। से उनको स्टार्ट करनी चाहिए अपनी क्लासेस। हाँ, दिस इज द गुड टाइम टू गेट स्टार्टेड, तो राइट। सर, अब ना बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, वो मेरे को बोले अमित भाई क्या बात कर रहे हो यार, देखो 2 साल अपनी पढ़ाई है, वो 6 महीने सर ये वो इतना हमने हिसाब जोड़ लिया। अगर हम अभी जनवरी स्टार्ट कर ले, हम भूल तो नहीं जाएंगे चीजों को। अच्छा, तो ये कंसर्न जेन्युइन है, क्योंकि क्या होता है इंटर में कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं होता है। फाइनल में आके पहली बात तो माइंडसेट का चेंज आई थिंक इज द फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू, राइट। और ये कंसर्न आपका नहीं है, कंसर्न हमारा है, क्योंकि हम सालों से पढ़ा रहे हैं और दोनों के साथ स्ट्रगल सेम है और सोल्यूशन फाउंड आउट है। पढ़ने का तरीका जिस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से नोट्स डिजाइंड है, आज जो आप चीज पढ़ोगे बहुत लॉन्गर टर्म तक आपको रिटेन रहेगी, राइट। और फिर भी चलो स्कोप तो रहता ही है कि चीजें इतनी जल्दी क्लिक नहीं हो रही है, तो उसके भी 2 सॉल्यूशन है। वो स्पेसिफिक फास्ट के ही पास है। सालों से हम लोग पावर बैच ले रहे हैं, राइट। सर पावर तो बच्चे ये बॉय, मतलब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ ठीक है। सो फाइनल में क्या होता है, जब आप रेगुलर बैच लेते हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लेते हो, तो आपको पावर का फ्री में एक्सेस मिलता है। जो भी चीजें आपने 2 साल पहले पढ़ी है, वो एक छोटी सी रिविजन बैच के थ्रू आप सारी चीजें रिकलेक्ट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के रिवीजन वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है। सो व्हेन यू स्टार्ट टू प्रिपेयर, वो वीडियो देखोगे आप या फिर पावर बैच देख लोगे, आप उस चैप्टर को बहुत जल्दी क्विकली रिकलेक्ट कर लोगे। तो वो इशू तो कहीं से कहीं तक नहीं है। एंड सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों को, जो हम इंटर में प्लान कर रहे थे ना कि सर क्वेश्चन के बगल में एक स्कैनर दे दो ना, कि मैं क्वेश्चन को स्कैन करूं और सीधा आपकी वीडियो आ जाए, वो क्वेश्चन समझ में आ जाए।
फाइनल्स में वो चीज हमने इंप्लीमेंट कर दी है। सर की और सर की दोनों बुक्स में आपको क्वेश्चन के बगल में स्कैनर मिल जाएगा, जहां से आप स्कैन करके डायरेक्ट लेक्चर पे नहीं जाना, उतने पार्ट का वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा, तो रिवीजन और भी बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। फंडा सिंपल है, बच्चे को कहीं नहीं जाना है, क्वेश्चन बच्चे के पास आएगा, उसे कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल चलाना है। परफेक्ट सर। तो अब ये बात तो हो गई कि चलो हम भूलने तो नहीं दे रहे, तो सर आपको क्या लगता है बच्चे को स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए? सर यूजुअली तो AFM और FR इन दोनों में से किसी एक से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और लेंदी है। अब इन दोनों में से मुझे क्या लेना चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि आपको आर्टिकलशिप में FR काम आएगा, क्योंकि इंडेस अपन इंटर में तो पढ़ते नहीं है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर FR, क्योंकि आपका आर्टिकलशिप में एप्लीकेशन, जब उसका आप एप्लीकेशन देखोगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में भी और यूज करने में भी, प्लस थोड़ा आप शान मार सकते हो दूसरों के कंपैरिजन में। इनफैक्ट मुकुंद आपने देखा होगा, जिसकी अभी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट बैच वाज FR ओनली। ही सेड दैट आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई स्टार्टेड विद FR, क्योंकि मैं अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाया। तो इन दैट सेंस इट कुड बी FR। FR का एक डाउनसाइड ये है कि हर साल उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं, हालांकि अमेंडमेंट 2 से 4 घंटे में कवर हो जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, वो आप करवा दोगे। और सर मतलब इट्स ऑल गारंटीड। आपका 2028 अगर बच्चे का अटेम्प्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो तब तक के सारे अमेंडमेंट, जैसे आपने बोला क्वेश्चंस वगैरह सब अपडेट करके मिलते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप अभी अमेंडमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहते हो, तो देन यू कैन गो फॉर AFM, क्योंकि आई थिंक सर उसमें अमेंडमेंट्स नेग्लिजिबल, लिटरल नेग्लिजिबल। करेक्ट। तो बिटवीन AFM और FR इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स परफेक्ट सर। सर तो अब सर AFM की सर ने तो बोलिए लो इधर संभालो, सर ने बोला AFM स्टार्ट करनी चाहिए, तो आपकी कोई बैचेस अभी आ रही है क्या सर AFM? सर बैचेस आ रही है, लेकिन सर ने एक और पॉइंट ऐड करना है कि अपने जो बैचेस के लिए नोट्स आप लोग अभी यूज करोगे, 2 साल बाद उसके, आपके बैच लेने के 2 साल बाद जो भी नए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उस सब का एक कंपाइल्ड PDF और उसी का वीडियो सोल्यूशन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए हर बार अपलोड होता है। तो अलॉन्ग विद द नोट्स जो आप यूज कर रहे हो, अलॉन्ग विद द लेक्चर्स दैट यू आर वाचिंग, अगर आप वो पर्टिकुलर नोट या वीडियो रेफर कर लेते हो, तो यू आर ऑल सेट फॉर द एग्जाम। आपको कहीं भी एक छोटी सी चीज के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके पास रेडी रहेगा। राइट, मतलब नटशेल में सर ऐसा है कि अगर बच्चे का एक बेसिक ये रहता है कि अब मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे अमेंडमेंट्स का क्या होगा। करेक्ट। तो सारे अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे आ जाते हैं, बहुत सारे, तो आपको वीडियो एक्सेस मिल जाता है। आपके लेक्चर्स की वैलिडिटी 30-30 महीने की होती है, तो 2 years to 2.5 years। प्लस क्वेश्चंस जो सर ने बताया कि जितने आपके नए RTP MTP के क्वेश्चंस आएंगे आफ्टर द बैच, उन सबके वीडियोस आपके पास ऐप पर अवेलेबल है। और एक PDF कंपाइल्ड अवेलेबल है। करेक्ट। विच इज ऑल्सो अटेम्प्ट कि भाई तू अगर जनवरी 26 की बैच लिया था, तो जनवरी 26 से लेके आज तक हर अटेम्प्ट में ये नए क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं पूरी RTP डली है, MTP डली है, सिर्फ जो यूनिक क्वेश्चन। और उसके पास QR है, तेरा मोबाइल उठा, उसको स्कैन कर और देख। क्या बात है सर। तो इस तरह से सिस्टमैटिक है सर। ये क्या, ये लंबी प्रॉब्लम रही है स्टूडेंट्स की, इट इज मोर और लेस हैज बीन सॉल्व्ड। फास्ट वो टैकल कर लिया, अब हमने कर लिया। इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम नाउ। करेक्ट सर, मतलब अक्रॉस फास्ट लेवल पे ही वो चीज काम कर रही है फाइनल में, कि आपको कुछ नहीं करना, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, सब हम करके दें, पढ़ लेना बस इतना है कि पढ़ लेना। अपना AI यही है सर, आदमी की इंटेलिजेंस। अपने को कोई आर्टिफिशियल कुछ यूज ही नहीं करना। बहुत बढ़िया। तो सर अब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया FR या FR या AFM ऐसे ही बोलना चाहिए, इनके साथ स्टार्ट करना चाहिए। मैं नहीं पढ़ा रहा है, वो सपना है ना। नहीं, पर आपने कुछ सपना तो देखा है सर, ऐसा पता चल रहा है। आपको कैसे? सर हम भी तो थे। अरे सर ये आप सपने में ये सही है, ये बहुत सही है सर। तो अब मैं बस ये चाहूंगा ना कि आप लोग एक बार स्टूडेंट्स को डिटेल्स बता दो आप अपनी बैच की, कि कब स्टार्ट होने जा रही है, सो दैट स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे जाके एनरोल कर लें। डेमो भी वीडियोस अवेलेबल होंगे, लाइव आप अटेंड कर सकते हो, फुल सेटिस्फाइड हो सकते हो सर। एंड मेरी गारंटी है, मुझसे पढ़ा है, मुझे समझा है, तो मैं तो खुद इनसे सीख के आया हूँ सर। तो सर का लेवल मेरे जैसा नहीं, मेरे से ऊपर ही मिलने वाला है। तो सर आपकी बैच कब आ रही है? ये वाला पेड प्रमोशन लगेगा, ये वाला ये पेड लग रहा है। तो बैच FR की और AFM की दोनों की नई बैचेस भी अवेलेबल है, और अभी एग्जिस्टिंग बैचेस भी अवेलेबल है। सबसे पहले FR की बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 जनवरी 2026, ताकि 17 पे आपका खतरा शुरू नहीं हो, FR का खतरा खत्म हो जाए। तो 17 जन से हम स्टार्ट करेंगे, अराउंड 75 लेक्चर्स 225 आवर्स, यानी 3 महीने संडे ब्रेक करेंगे। तो 3 मंथ्स में आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, तो ये रेगुलर बैच है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी हम साथ में यहीं पे कवर कर लेते हैं। प्लस 5 टेस्ट होते हैं, और हर टेस्ट से पहले एक 4 से 5 घंटे का रिवीजन होता है। आप टेस्ट दोगे, आपका पूरा FR तैयार हो जाएगा, नोटबुक मटेरियल सब ऐसा मिलेगा कि अब आप एग्जाम से 6 महीने पहले, यानी कि बैच करने के 1 डेढ़ 2 साल बाद भी
FR उठाओगे यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद द कॉन्सेप्ट, और अगर आप कहीं मिस भी कर गए हो क्योंकि थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करना है तो पावर बैच का आपको एक्सेस है विथ योर व्यूज, आप आराम से उसको देख के रिफ्रेश कर सकते हो। दिस इज फॉर AFR। AFM की सर की बैचेस स्टार्ट हो रही है। AFM एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड बैचेस जो आपके लिए फुली एप्लीकेबल है, प्लस फर्स्ट वीक ऑफ जैन में फुल इंग्लिश बैच आ रहा है, दैट इज फॉर द सदर्न इंडिया स्टूडेंट्स। अगर आप फुल इंग्लिश लाइव देखना चाहते हो देन दैट इज ऑल टुगेदर गोइंग टू बी अ डिफरेंट एनर्जी। और उसके बाद आफ्टर 2 to 3 months इंग्लिश लैंग्वेज रेगुलर बैच भी आने वाला है। ये दोनों ही बैचेस में AFM में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो हम लोगों का मेन फोकस रहता है। तो उस क्लैरिटी के साथ जब आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम के लिए खुद को एक अलग ही लेवल पे प्रिपेयर कर देते हो एज कंपेयर टू एनी अदर बैच अवेलेबल इन द मार्केट। दैट इज व्हाट आई से विद कॉन्फिडेंस बिकॉज आई मीन इट। परफेक्ट। एंड सर लास्ट सवाल ये भी है ना कि अगर ठीक है बच्चे को ऐसा चाहिए सर कि मेरे को तो आज ही अभी ज्वाइन करवा दो, मेरे भाई आपकी वीडियो देख ली है मैंने, अभी ज्वाइन करना है, अभी के अभी अभी करना है सर। अच्छा ठीक है, समझ गया। और मेरे को सारे के सारे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही दे दो, तो क्या रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं सर बच्चों के लिए? हाँ सर अवेलेबल है, लेटेस्ट बिल्कुल रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है और आपके रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट्स के लिए फुल्ली एप्लीकेबल है FR AFM दोनों में। इनफैक्ट लाइव बैचेस भी आने वाली है। लाइव हम लोगों की बैचेस अगर आप लोगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट एनर्जीज। FR की लाइव बैचेस सर एक बार फिर से बता देंगे। AFM के लिए फॉर इंग्लिश लाइव बैचेस कमिंग इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, प्लस उसके 1-2 महीने बाद फुल इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आई मीन टू से लाइव बैच आने वाली रेगुलर की। FR 17 पे खतरा खत्म। सर वैसे 2026 में दुनिया ही खत्म होने वाली है। बट सर आपको अगर CA फाइनल FR और AFM एनरोल करना है, ट्रस्ट मी बहुत शानदार तरीके से कवर अप करेंगे सर के साथ, ओजीज के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाके देख लो। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, लाइव देखना सर बहुत मजा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसे इंटर क्लियर किया वैसे ही फाइनल्स भी क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।